देर रात लोहरदगा किस्को थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने मचाया तांडव, 11 वाहनों को किया आग के हवाले। मानगो के कुमरुम बस्ती के तालाब में मिला नवजात बच्चे का शव, क्षेत्र में फैली सनसनी। मां ने ममता को किया कलंकित। और शहर में कोरोना से बचाव को लेकर मोबाइल एटीएम की एचडीएफसी बैंक ने की शुरुआत। अब घर बैठे ही लोग पैसे की कर पाएंगे निकासी। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में मां की ममता को कलंकित करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां मानगो थाना क्षेत्र के कुमरुम बस्ती के एक तालाब में नवजात बच्चे का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर घटना की छानबीन कर रही है। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि नाजायज संतान होने के कारण ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि मां के नाम को कलंकित करने का काम किसी मां के द्वारा किया गया है। इससे बड़ी दुखद घटना नहीं हो सकती है। वहीं पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है। स्थानीय लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। सूचना मिला कि एक तालाब में लड़का है, जन्मा हुआ बच्चा है, जिसको कि कोई लवारिस हालत में फेंक दिया है, जो कि डूबकर मर गया है। सूचना पर हम लोग आए। आने के बाद देखे कि इसका कोई वारिस वगैरह कुछ नहीं था। सामाजिक कार्यकर्ता लोग थे, स्थानीय लोग थे। सबसे विचार विमर्श करने के बाद लड़का को हम लोग इसी तालाब के बगल में दफना दिए। क्या लगता है? किसी का बच्चा होगा, जायज तो नहीं हो सकता है। जांच चलेगा, इसका बड़ा वाल से बात कर इस पर जांच चलेगा। जमशेदपुर में पहली बार एचडीएफसी बैंक के द्वारा मोबाइल एटीएम की शुरुआत की गई है, जहां अब शहर वासियों को अपने गली मोहल्ले में ही मोबाइल वैन के जरिए एटीएम की सारी सुविधाएं मिलेंगी। कोविड-19 जैसे विश्वव्यापी महामारी को देखते हुए लोग अपने अपने घरों पर सुरक्षित रहें, इसे लेकर एचडीएफसी बैंक के द्वारा मोबाइल एटीएम की शुरुआत की गई है। इस वैन में एटीएम मशीन के जरिए गली मोहल्ले के लोग अपने पैसों की निकासी कर पाएंगे। साथ ही इस वैन में एक गार्ड भी तैनात रहेगा, जो ग्राहकों की हर सहायता उन्हें प्रदान करेगा। साथ ही इस वैश्विक महामारी में जो भी ग्राहक एटीएम से पैसे की निकासी करेंगे, उनकी सुरक्षा का भी दायित्व बैंक का होगा। कहने का तात्पर्य है कि पूरे एटीएम मशीन को और वैन को लगातार सैनिटाइज करने का काम भी किया जाएगा। हर एक चौक चौराहे पर एक टाइमिंग होगी, जिसके जरिए लोग अपने पैसों की निकासी कर पाएंगे। एचडीएफसी बैंक के द्वारा इसकी शुरुआत सोनाली के आशियाना गार्डन से हुई और इस दौरान बैंक के कर्मचारियों समेत चैम्बर के पदाधिकारी भी मौजूद थे। एचडीएफसी बैंक और ये इनिशिएटिव लिया है बिकॉज सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये एटीएम जो है वो लॉन्च किया गया है, मोबाइल एटीएम। और मकसद ये है कि जितने भी हमारे यहाँ सिटीज़न हैं उनको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस तरह से हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है कि इस सिमुम में जितने भी फ्लैट्स हैं वो सारे फ्लैट्स में ये गाड़ी हमारी मूव करेगी, और जितने भी फ्लैट्स ऑनर है वो सारे लोग अपनी जो एटीएम से पैसा निकालने के लिए बैंक जाते हैं या एटीएम्स में जाते हैं, उनके लिए हम लोगों ने ये सुविधा किया है कि वो खुद जो है एटीएम उनके द्वार पे आ रही है, बैंक उनके द्वार पे आ रही है, और बैंक चाहती है कि जितने भी एटीएम्स का विड्रॉल है वो हमारे इस मशीन से ले, इसकी सुविधा उठाए और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। और इसमें सिक्योरिटी का क्या व्यवस्था है? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बढ़िया है। जिस तरह से आप नॉर्मल एटीएम यूज़ करते हैं उसी तरह से ये एटीएम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। नॉट ओनली एचडीएफसी बैंक का एटीएम, आप किसी भी बैंक के एटीएम से एटीएम डेबिट कार्ड से आप इस मशीन को यूज़ कर सकते हैं। इवन इफ अगर मान लीजिए कि आपका ये संदेह है कि कोई चार्ज कट रहा है, तो किसी तरह का कोई चार्ज भी नहीं है, सारा चार्ज वेव ऑफ है। किसी तरह का कोई भी चार्ज, एडिशनल चार्ज हम लोग नहीं ले रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम अखिलेश तिवारी है, मैं क्लस्टर हेड हूँ जमशेदपुर। लोहरदगा किस्को थाना क्षेत्र के पाखर पठारी क्षेत्र में संचालित बीकेबी एवं बालाजी माइंस कंपनी में नक्सलियों ने 11 वाहनों में बीते मंगलवार की रात्रि आग लगा दी। नक्सलियों द्वारा आग लगाए जाने के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई है। कैसे आग लगा? इसके बारे में कुछ हमको मालूम नहीं है। रात को हम लोग अंदर 9:30 बजे 9:45 बजे गाड़ी वाला डाला गाड़ी से गया था, तो खबर गई कि आपका पाखरे में आग जला, मशीन में आग लग रहा था। ये बोला नहीं, उधर आपका पोखरा पर तरफ भी आग जला, तो डाला गाड़ी ड्राइवर बता रहा था कि आग जला हुआ है। तुरंत दरोगा सब निकले वहाँ से पिकेट से, देखे हम लोग
हम लोग खाना खा सोने जा रहे थे, उसी टाइम ड्राइवर लोग को जगाया, तो लोग के से बात है गाड़ी पसीना आग लग रहा है, उससे कोई जानकारी नहीं है सर ये। लॉकडाउन के बावजूद दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। लगातार जिस प्रकार अभी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है हमारे पूरे देश में, वही अभी एक तरफ से दुष्कर्म जैसे मामले का पर्दाफाश हुआ। बिरनी प्रखंड में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि मामला कुछ इस प्रकार से है कि गिरिडीह जिला के बिरनी थाना के अंतर्गत बलिया पंचायत के पोखरिया गांव में शनिवार देर शाम को इसी गांव के 3 मुस्लिम समुदाय के द्वारा एक दलित लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। इस संदर्भ में कुछ संगठन इस घटना को लेकर विरोध जता रहे थे। ऐसे में जिला अध्यक्ष आशीष कुमार बॉर्डर घटना स्थल पर घटना की जानकारी लेने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने घटना के प्रति निंदा जताई। जिला अध्यक्ष आशीष बॉर्डर ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि दुष्कर्मियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो उन लोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने पर बाध्य होंगे। जब इसकी जानकारी बिरनी थाना प्रभारी से ली गई तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। अंततः यह सामने नजर आ रहा है कि आप इस वक्त खुद अनुमान लगा सकते हैं कि यह मामला कहां तक सही हो सकता है। हालांकि अभी वर्तमान में आरोपी फरार है। अनुमान जताया जा सकता है कि थाना प्रभारी से बात हुई, उन्होंने कहा जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी होगी और तत्काल में इसकी जांच पड़ताल जारी है। मैं उम्मीद के साथ अपने जीवन को ठीक से एकदम पटरी पर लाने का प्रयास करूं। तुम्हारे साथ हम लोग 24 घंटा खड़ा है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, बगल में नारायण भैया। यह अत्यंत ही हृदय विदारक घटना है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। घटना एक दलित लड़की के साथ 3 मुस्लिम समुदाय के युवकों ने बर्बरतापूर्वक बलात्कार किया है। बहुत ही विभत्स घटना है। एक नाबालिग 15 साल की बच्ची के साथ इस तरह की घटना बहुत ही हृदय विदारक है। यह कतई हमारे समाज में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। अमूमन देखा जाता है कि बगोदर में वोट बैंक की राजनीति ज़्यादा चलती है और इसी वोट बैंक की राजनीति के तहत मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि देश दुनिया में कहीं भी अगर छोटी मोटी भी घटना होती है तो यहाँ के छद्म धर्मनिरपेक्ष और कम्युनिस्ट लोग, यहाँ के स्थानीय विधायक के लोग वो सड़कों पर निकलकर नंगा नाच करते हैं। लेकिन उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में एक दलित बच्ची के साथ इस तरह की विभत्स घटना घटी है और उनके मुंह से अभी तक जबान तक नहीं फूटा है। वो क्या कहते हैं इस संदर्भ में, यह मायने रखता है। और भारतीय जनता पार्टी यह दृढ़ संकल्पित है कि किसी भी हाल की ना बैठने देगी। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे का अल्टीमेटम देती है कि अगर 24 घंटे के अंदर ऐसे तत्वों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग पुनः कल छोड़कर परसों हम लोग धरना पर बैठेंगे और जिस भी तरह का आंदोलन होगा हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। हजारीबाग पुलिस के द्वारा हेलो पुलिस और रेनबो रिपोर्ट का अनावरण आज किया गया है। अनावरण में हजारीबाग के डीआईजी, एसपी, डीसी समेत सभी डीएसपी एवं सभी थाना के थाना प्रभारी उपस्थित थे। हेलो ऐप और रेनबो रिपोर्ट के माध्यम से पुलिस और पब्लिक के बीच में अच्छी संबंध स्थापित होगी और पब्लिक अपने रिपोर्ट के बारे में जान सकेगी। साथ ही साथ पुलिस के द्वारा आम नागरिकों को मुख्य रूप से 3 सेवा प्रदान की जाएगी। किसी प्रकार की शिकायत, सत्यापन, खोए सामानों एवं व्यक्तियों को प्रदत्त करना। इन सेवाओं को त्वरित एवं सुचारू रूप में प्रदत्त करने हेतु इसी पद्धति को हजारीबाग जिला में लागू किया जाएगा। इस सेवा के अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी प्रकार की शिकायत और केस लेकर थाने में आते हैं तो पहले इस पद्धति के माध्यम से आगंतुक से कुछ व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, कोई और पहचान पत्र लेकर उनके आवेदन को थाना में प्राप्त किया जाएगा। प्राप्त किए गए आवेदन के संबंध में थाना के कर्मी के द्वारा एक रसीद आवेदनकर्ता को दी जाएगी। कितने कल आंकड़े आए हैं, क्या है? कल हमारे यहाँ 5 केसेस आए हैं और पाँचों के पाँचों बॉम्बे से लौटे हैं। उनसे 4 बॉम्बे से लौटे हैं, 1 गुड़गांव से लौटे हैं। 2 और केस हम लोगों को पता चला है जो हजारीबाग जिले का था। उनका रिपोर्ट धनबाद से आया था। 13 तारीख को उन्होंने अपना सैंपल दिया था। कल उनका रिपोर्ट आया, कल ही उनका जांच किया ट्रू नेट में और कल ही वो दोनों भी नेगेटिव आ गए। बाकी डॉक्टर साहब लोगों को बोल दिया गया है कि उन लोगों को जो भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो करके RT-PCR से उसकी जाँच करवाएं। इस लॉकडाउन में जहां पूरे देश में लोग घरों पर रहने को मजबूर थे
तो वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। हम बात कर रहे हैं धक्कीडी निवासी एक्स आर्मी मैन मोहम्मद जावेद की 22 वर्षीय पुत्री की, जिनका हुनर देखकर आप भी तारीफ करने से पीछे नहीं हटेंगे। धक्कीडी निवासी मोहम्मद जावेद देश के लिए अपनी सेवा प्रदान कर चुके हैं। वहीं उनकी 22 वर्षीय पुत्री जो कि उड़ीसा में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है, इन दिनों लॉकडाउन में वो घर पर रहने को मजबूर है। ऐसे में उनके द्वारा एक से बढ़कर एक हस्तकला का प्रदर्शन कर पूरे शहर वासियों को अपनी ओर आकर्षित करने पर वो मजबूर कर दी हैं। इनके द्वारा विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोगों को इस संकट की घड़ी में किस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर चलना है और अपनी पेंटिंग के जरिए उन्हें जागरूक करना है, इसका प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। हर धर्म जाति के लोगों के धर्म स्थलों को एक से बढ़कर एक पेंटिंग के जरिए प्रस्तुत इनके द्वारा किया जा रहा है, जो अपने आप में काबिले तारीफ है। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ अनोखा इस युवती के द्वारा किया जा रहा है। मेरा नाम है शाहिदा नसीम कादरी। हम यहाँ पे रहते हैं रजाक कॉलोनी में जमशेदपुर, और हम अभी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हैं ड्रीम्स ऑटोनॉमस कॉलेज कटक उड़ीसा में। ये मेरे पापा हैं MD जाबिर, और ये मेरे अंकल हैं समी अंकल। आर्ट का शौक कैसे आप सीखी? आर्ट का शौक ऐसे कुछ पहले तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बट अभी जो लॉकडाउन शुरू हुआ है जिसमें हम लोग को बोला गया है कि घर में रहने के लिए, सबको घर से बाहर नहीं जाने के लिए, हमारे सेफ्टी के लिए, इसीलिए तो हम, और कुछ काम नहीं है अभी, स्टडी भी ज़्यादा नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो बाकी बहुत फ्री टाइम मिल रहा है हम लोग को, तो उस वजह से हम सोचे कि हमको ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो अभी थोड़ा ट्राई करते हैं। तो वो ट्राई करते करते अभी बहुत शार्पनेस आया है हाथ में, अभी ट्राई है कि फेस बनाने का। लेफ्ट हैंड से क्यों कर रही हैं? लेफ्ट हैंड मेरा बचपन से है, और राइट हैंड से भी हम बनाते हैं, बट मेरा ज़्यादा शार्पनेस लेफ्ट हैंड में है। अब तक कितना बना चुकी हैं आर्ट? अभी तक ये सारा पीस है अराउंड 10-20 हो जाएगा। क्यों ये इंटरेस्ट लगा आपको कि आर्ट ही क्यों? योगा है, डांस है, संगीत है? डांस भी आता है, बट आर्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि हमको पोर्ट्रेट बनाने का बहुत शौक है, क्योंकि अभी तक मेरे हाथ में फ्रिक्वेंट हुआ नहीं है, तो वही हम ट्राई कर रहे हैं कि आर्ट अगर बनाएंगे तो शायद फेस पोर्ट्रेट, क्योंकि पापा का और मम्मी का पोर्ट्रेट बनाना है हमको अपने हाथ से। लॉकडाउन में निर्धारित 2 माह के बकाये वेतन की मांग पर टाटा मोटर्स प्रबंधन द्वारा विवाद उत्पन्न करने के संबंध में कानवाई चालकों का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त कार्यालय पहुंच उपायुक्त से मुलाकात की, साथ ही इस संबंध में प्रशासन को हस्तक्षेप कर रास्ता निकालने की मांग की। कन्वाई चालकों का एक प्रतिनिधिमंडल मजदूर नेता ज्ञान सागर प्रसाद के नेतृत्व में उपायुक्त कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने बताया है कि इस विकट परिस्थिति में पूरे देश में धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठनों के द्वारा गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ टाटा मोटर्स प्रबंधन कन्वाई चालकों के साथ विवाद उत्पन्न करने के लिए आतुर है। उन्होंने कहा है कि लोग लॉकडाउन की वजह से चालकों के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसी परिस्थिति में चालकों द्वारा 2 माह के वेतन के भुगतान की मांग की जा रही है। टाटा मोटर्स द्वारा इस मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जल्द ही इस मामले में हस्तक्षेप कर चालकों की समस्याओं को दूर करें। देखिए, ये आपके चैनल से आज मैं जो बोल रहा हूँ, ये बड़ी दुखदायी शब्द है। कार्रवाई चालकों के साथ लगातार अन्याय हुआ ठीक था, लेकिन आज जब देश के प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, न्यायालय ने कहा है कि लॉकडाउन में सब लोगों की सेवा करना है, जहाँ तक प्रबंधन है, जहाँ मजदूर काम करता है उसको 2 महीने को वेतन देना है, उस स्थान पर भी टाटा मोटर्स अपना मनमानी से बाज नहीं आया, कन्वाई चालकों से लड़ रहा है। क्षेत्रीय प्रशासन को कन्वाई चालकों को पर अत्याचार करने के लिए दबाव बना रहा है। कन्वाई चालक अपनी बात को रखने के लिए लगातार समाज के सामने हाथ पसारा है, अपनी बातों को रखा है, रोड में उतरा है। आज मीडिया घराना हमारे बातों की गहराई को समझा है, हमें न्याय मिलने का उन्होंने। आज किससे मिलने के लिए आए हैं आप? हम लोग 1 तारीख को माननीय टाटा मोटर के प्लांट हेड से मिलने का प्रयास किया, जहाँ मिलने नहीं दिया गया, जहाँ पर हम लोग का पत्र जो था उनको पास जाना था, लिया नहीं गया। माननीय DC महोदय के आदेश पर एक जो दौरान पत्र को लिया गया, वह गया कि नहीं गया, लेकिन हम लोग आज आए हैं DC महोदय के पास कि क्या इस लॉकडाउन में 2 महीने का पेमेंट की मांग करना कन्वाई चालक गलत मुद्दा उठाया है। अगर हम लोग सही हैं तो हम लोग साथ न्याय किया जाए और हम लोग को ये पैसा का भुगतान कराया जाए। कितने चालक है कुल? चालक हम लोग 975 कन्वाई चालक है, 500 ग्रुप इंचार्ज है। मात्र 1200 से 1300 मजदूरों को पेमेंट रोक के टाटा मोटर पूर्ण रूप से जो है ना, या तो गुंडागर्दी कर रहे हैं या फिर ये टाटा का। क्या नाम हुआ आपका? ज्ञान सागर प्रसाद।
पूर्वी सिंहभूम महिला कांग्रेस नगर कमेटी के महिला जिला अध्यक्ष के द्वारा लगभग 45 महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस महामारी में अपनी जान को जोखिम में डालकर समाज हित के लिए किए गए कार्य के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। इस कोरोना महामारी में जो भी कांग्रेस विंग की महिलाएं हैं, साथ ही समाज के प्रति कार्य कर रही हैं, उनको महिला कांग्रेस के द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। महिला जिला कमेटी के तहत हमारे जो भी महिलाएं इस कड़कती धूप में काम की हैं और ज़रूरतमंद लोगों के बीच में खाना वितरण की है, सैनिटाइजर वितरण की है और बिना अपने जान की परवाह किए हुए दिन रात लग करके सेवा भाव से खटी हुई है। इसलिए हम महिला कांग्रेस के प्रति स्नेह प्रकट करती हूँ और इन्हें बधाई पत्र देकर इन्हें प्रोत्साहन करने के काम करती हूँ कि जिस तरह से हमारे सैनिक सरहद पर लड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार आज हमारी ये बहनें कमर कस के दिन रात करके लड़ी हुई हैं। इसलिए एक सम्मानित पत्र दे करके इन्हें प्रोत्साहन करना हमारा कर्तव्य होता है, जिला कमेटी का कर्तव्य होता है। और हमारे ये बहनें पर गर्व है कि इस भी भीषण गर्मी में एक दिन अपने घर में नहीं रही है। अभी 45 महिलाओं को दे चुके हैं और करीब 100 महिला को हम लोग बनाए हैं। अभी आएंगे लोग तो फिर हम लोग वितरण करेंगे। जिले की विधि व्यवस्था में अपनी भूमिका बढ़ाए जाने की मांग को लेकर गृह रक्षकों ने पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त को एक चिट्ठी लिखी है। बताते चले कि झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के पूर्व जिला सचिव कमल शर्मा ने बताया कि झारखंड सरकार के गृह विभाग के द्वारा 2014 में झारखंड के सभी उपायुक्त को एक पत्र दिया गया था, जिसमें विधि व्यवस्था की ड्यूटी पर होमगार्ड के जवानों की तैनाती किए जाने की बात कही गई थी। बावजूद इसके पूर्व निर्धारित कोटा को भी स्थानीय प्रशासन के द्वारा कम कर दिया गया, जिससे होमगार्डों के समक्ष वैश्विक संकट के इस दौर में आर्थिक तंगी की स्थिति आन पड़ी है। इन्होंने जिले के उपायुक्त को सौंपे गए पत्र के आधार पर सरकार के उन आदेशों का पालन किए जाने की मांग की है, जिसमें ये कहा गया है कि जिले के गृह रक्षकों को ज्यादा से ज्यादा विधि व्यवस्था की ड्यूटी पर बहाल किया जाए। उन्होंने बताया कि पूर्व में जिले के विधि व्यवस्था में 250 जवानों की सेवा जिला प्रशासन द्वारा ली जा रही थी, लेकिन अब उसे घटाकर 200 कर दिया गया है। उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को एक आवेदन पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें विधि व्यवस्था ड्यूटी का बढ़ाने का मांग किया गया है। सरकार द्वारा 2017 में गृह विभाग के द्वारा सभी उपायुक्त को झारखंड को एक पत्र प्रेषित किया गया था। उस पत्र के आलोक में उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के द्वारा काफ़ी पत्राचार किया गया, लेकिन आज तक इस जिला में और झारखंड में जहाँ जहाँ गृह रक्षकों की कमी है, विधि व्यवस्था ड्यूटी का कोटा जो कोटा पूर्व में निर्धारित था, उस कोटे को भी घटा के यहाँ इस जिला में 200 गृह रक्षक की प्रतिनियुक्ति किया गया। हम सरकार से मांग करते हैं कि विधि इस परिस्थिति में होमगार्ड को और पूर्व मुख्य सचिव के द्वारा भी आदेश निर्गत किया कि होमगार्ड को अधिक से अधिक ड्यूटी मिले, लेकिन उस आदेश का भी पालन नहीं हो रहा। हमारा यही मांग है कि इस जिला में जो पूर्व से चले आ रहा और पूर्व जो सरकार और गृह विभाग के द्वारा निर्गत आदेश है, उसका अनुपालन कराया जाए और विधि व्यवस्था ड्यूटी में वृद्धि किया जाए। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्टील स्ट्रीट व्हील्स कंपनी गेट पर लॉकडाउन के दरमियान मजदूरों को वेतन नहीं दिया गया। आक्रोशित मजदूरों ने बुधवार को कंपनी गेट को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि यहाँ 1100 मजदूर कार्यरत हैं और पूर्व से ही इन्होंने आंदोलन करने की चेतावनी दी थी। बताया जाता है कि मजदूरों को लॉकडाउन के मियाद का वेतन नहीं दिया गया। प्रदर्शन पर उतरे मजदूरों के अनुसार इन्होंने कंपनी के वरीय अधिकारियों के समक्ष इसको लेकर फरियाद भी लगाई थी, लेकिन वहां से इन्हें इंसाफ नहीं मिला। इसके बाद मजदूर बेबस होकर कंपनी गेट पर बैठ गए। मजदूरों के उग्र आंदोलन को देखते हुए यहाँ मौके पर बीडीओ तथा स्थानीय थाने की पुलिस बल भी पहुंची। इनके द्वारा मजदूरों और कंपनी प्रबंधन के साथ बातचीत की गई, जिसके बाद प्रबंधन ने वेतन भुगतान की दिशा में कार्य करने हेतु 1 सप्ताह का समय मांगा। इस आश्वासन के बाद मजदूरों ने गेट जाम को हटा दिया। वहीं मजदूरों ने कहा है कि अगर 1 सप्ताह के बाद भी वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा तो दोबारा मजदूर आंदोलित होंगे। आज हम लोगों ने 31 तारीख को रिवर व्यू स्थित यहाँ के जो प्लांट प्रमुख हैं श्री विनीत अग्रवाल के घर पे हम लोगों ने सैलरी की मांग को लेके घेराव किया था। कौन सा सैलरी के लिए? आपका लॉकडाउन की अवधि में जो गवर्नमेंट का आदेशानुसार कि जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं सभी कर्मचारी को उनका सैलरी दिया जाएगा। उसके एवज में ये जो स्टील व्हील्स जो गोविंदपुर स्थित प्लांट है, उन्होंने जितने भी ठेका कर्मी है मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने का लॉकडाउन की अवधि में किसी को भी पेमेंट का भुगतान नहीं किया। आज भी हम लोगों ने प्लांट को घेराव किया, सैलरी को लेके 31 तारीख को भी किया था। उन लोगों ने 3 से 4 दिन का टाइम मांगा था।
3 से 4 दिन टाइम पार हो जाने के बावजूद भी ना तो प्लांट के प्रमुख विनीत अग्रवाल और ना ही उनके एचआर जिनको हम लोगों ने रिसीविंग दिया था या उन्होंने हमने उसको रिसीव आज आप लोगों ने क्या किया? तो उन्होंने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। प्रतिक्रिया का कोई रिप्लाई ना पाते हुए हम लोगों ने आज 3 तारीख तो हम लोगों ने स्टील स्ट्रिब्यूल्स का गेट का जाम किया और उन्होंने ये 7 दिन का वीडियो साहब के नेतृत्व में देखरेख में और यहाँ के थाना प्रभारी के नेतृत्व में उन्होंने 7 दिन का अवधि पत्र दिया है कि 7 दिन के अंदर हम यहाँ के जितने भी मजदूर हैं उनका बकाया वेतन देने की बात रखेंगे और हम यही चाहेंगे कि 7 दिन के अंदर ही जितने भी स्टील स्ट्रिब्यूल्स के ठेका कर्मी हैं उनका वेतन का भुगतान कर दिया जाए ताकि हमारे जितने भी मजदूर लॉकडाउन की अवधि में समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनके समस्याओं का जल्द से जल्द निदान हो और जितने भी समस्या है ठीक से काम सुचारू रूप से फिर से स्टार्ट कराएं। ठीक, क्या नाम होगा जी? मेरा नाम संजीव। टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई टीजीएस के श्रमिकों को मार्च और अप्रैल माह का भुगतान नहीं हो पाया है, जिसकी शिकायत श्रमिकों द्वारा उपायुक्त से की गई है। इन कर्मचारियों के अनुसार दिन प्रतिदिन उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे में प्रबंधन के द्वारा 2 माह का वेतन भी नहीं दिया जा रहा है, जिससे श्रमिकों के समक्ष भूख की पीड़ा उत्पन्न हो गई है। उन्होंने उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द इस मामले में निष्कर्ष निकालने का आग्रह किया है। काम करते तो हम लोग सिर्फ लॉकडाउन का पेमेंट मांग है सर, क्योंकि हम लोग तो घर में बैठे हुए बाहर से आए हुए हैं। पेमेंट नहीं मिलेगा तो हम लोग खाएंगे क्या, करेंगे? किस कंपनी में काम करते थे? एलाइट इंजीनियरिंग टिस्को टाटा स्टील लिमिटेड आपका मेरीन ड्राइव कंपनी है इधर में, मेरीन ड्राइव सर, उसी में हम लोग काम करते हैं। एलाइट इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर का नाम है। हम फिटर का काम करते हैं और ये रिकर का काम करते हैं। कुल कितने आदमी आप लोग जिनका पेमेंट रुका है? पेमेंट तो पूरे आदमी को रुका हुआ, लेकिन कंप्लेन में आपका मात्र 26 आदमी ही नाम दिया, बाकी आदमी को डरा धमका के रखा हुआ है और बोलता आप पेमेंट तो देंगे नहीं और तुम लोग को काम भी करने नहीं देंगे, ब्लैक लिस्ट करा देंगे, तुम लोग को कहीं काम नहीं देंगे, तुम लोग गेट पास लगा देंगे, गेट में तुम लोग कहीं काम नहीं करने सकेंगे। आज किससे मिलने के लिए आए? आज हम लोग सर डीसी से मिलने आए हैं। उन्हीं के पास बोलना 15 दिन से ऊपर होगा कंप्लेन दिए हुए डीएलसी और अंचल में कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। वही उनसे हम पूछने आए क्या कीजिए, कुछ कीजिए कि हम लोग कुछ करें। क्या नाम है आपका? MD सद्दाम अंतरी नाम हुआ सर हमारा। रंजन कुमार गुप्ता। जमशेदपुर के गोविंदपुर हाउसिंग कॉलोनी के निवासी इन दिनों सड़कों के जल जमाव से काफी परेशान हैं। इस संबंध में इन्होंने जिले के वरीय अधिकारियों को लिखी शिकायत भी दर्ज की है, लेकिन बावजूद इसके अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग के सामने में अभी लगातार पानी का जमावड़ा हो रहा है। 2-3 दिन से यहाँ पर मिट्टी ला करके भर दिया गया है, जिससे गोविंदपुर का जो जलापूर्ति का जो पाइप है उस पाइप के लीकेज होने के चलते और बरसात का पानी होने के चलते जो मुख्य रास्ता जिधर से पानी जाता था उसको भी बंद कर देने के चलते यहाँ पानी का भारी जमावड़ा लग रहा है, जिससे स्थानीय निवासी यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम लोग लगातार स्थानीय प्रशासन को इसके बारे में सूचित करते रहते हैं, लेकिन हम लोग खाली रिसीविंग पे रिसीविंग रखते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई। आए दिन यहाँ जमा हो रहा है, जिसके चलते यहाँ पानी जमने के चलते मच्छर उच्छर का भी प्रकोप बढ़ रहा है, जैसा कोरोना रोग फैल रहा है। थाना में भी हम लोग इसके लिए कंप्लेन किए, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा है। अब हम लोग डीसी ऑफिस भी जाकर कंप्लेंट करेंगे कि रोग का जो घर बन रहा है, यहाँ का आदमी को निकलने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। सबुज बंगला सोसाइटी द्वारा करंडी दुर्गा पूजा मंडप के समीप झारखंड बस्ती के समस्त लोगों के बीच खिचड़ी का वितरण किया गया। सबुज बंगला संस्था के इस कार्यक्रम में जमशेदपुर के सांसद विद्युतवरण महतो उपस्थित थे। आज सबुज बंगला सोसाइटी द्वारा करंडी स्थित झारखंड बस्ती में खिचड़ी का वितरण किया गया, जिसमें हमारे माननीय सांसद श्री विद्युतवरण महतो जी मौजूद थे। इसके अलावा सबुज बंगला सोसाइटी के सारे सदस्य मौजूद थे। हमारा ये प्रयास 58 डे से चलते आ रहा है, आगे भी हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। धन्यवाद। वैश्विक संकट कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए झारखंड सरकार की ओर से कपड़ा और सैलून, स्पा एवं पार्लर सेक्टर को छूट नहीं दी गई है। इधर पिछले 70 दिनों से भी अधिक समय से चले आ रहे पाबंदियों के बाद जमशेदपुर के सैलून एवं पार्लर संचालकों के सामने
भुखमरी की स्थिति आन पड़ी है। लोग बहुत सारे ऐसे सैलून वाले हैं जो कि इस लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते में परेशान है और हम लोग सैलून नहीं खोल पा रहे हैं, जिससे कि हमारे स्टाफ, हमारे यहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं, कम से कम अगर सब सैलूनों को मिलाया जाए तो 60 से 65 हज़ार ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अभी घर बैठे हुए हैं और उन लोग का खाना पीना चलने में दिक्कत हो रहा है। तो और अगर जैसे कि अब सुने हैं कि पीएम साहब ने कहा है कि सब जगह सैलून वगैरह को खोलने की परमिशन दी गई है, वैसे अगर हमें यहाँ भी परमिशन दी जाए तो हम भी अपना काम कर सकते हैं, ताकि हमारे साथ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको हम लोग उनके घर पे उनको जो हेल्प कर रहे थे वो हम लोग कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, हम लोग भी अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, हम लोग भी सैलून पे गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे, सैनिटाइज करेंगे टाइम टू टाइम, ताकि किसी भी क्लाइंट को भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। इसलिए हम डीसी साहब से आग्रह करते हैं कि हमारे सैलून को खोलने की परमिशन दी। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। देर रात लोहरदगा किस्को थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने मचाया तांडव, 11 वाहनों को किया आग के हवाले। मानव के कुमरुम बस्ती के तालाब में मिला नवजात बच्चे का शव, क्षेत्र में फैली सनसनी। मां ने ममता को किया कलंकित। और शहर में कोरोना से बचाव को लेकर मोबाइल एटीएम की एचडीएफसी बैंक ने की शुरुआत। अब घर बैठे ही लोग पैसे की कर पाएंगे निकासी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बिग न्यूज को दीजिए इजाजत।